प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा 7 में पिछली बार हमने संज्ञा के मुख्य भेद पढ़े थे। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या है? एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। जातिवाचक में व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का यानी अनेक का बोध होता है। एक और अनेक का अंतर है इनमें कि व्यक्तिवाचक में एक का बोध और जातिवाचक में अनेक का बोध होता है। और भाववाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है। संज्ञा के बच्चों 2 अन्य भेद और भी माने जाते हैं, जिनमें से एक है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध होता है, ये भी जातिवाचक को ही 2 भागों में बांटा हुआ है, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा में। यानी किसी जाति के समूह का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन्हें जातिवाचक ना कहकर समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो कक्षा जो शब्द है बच्चों समूह का बोध कराता है, क्योंकि विद्यार्थियों का जो समूह है उसे ही कक्षा कहा जाता है। बकरियां झुंड में चलना पसंद करती हैं, तो झुंड क्या है? झुंड एक समूह का बोध कराता है। बाजार में त्यौहार के कारण बहुत भीड़ थी, तो भीड़ क्या है यहाँ पर? समुदायवाचक संज्ञा, क्योंकि लोगों का समूह। भारतीय सेना के सैनिक साहसी हैं, तो सेना शब्द क्या है? सैनिकों का समूह है। तो इस तरह से बच्चों समुदायवाचक संज्ञा शब्द आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी द्रव्य पदार्थ का बोध हो, किसी पदार्थ का, धातु का या द्रव्य का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे माँ ने बहू के लिए सोने के आभूषण बनवाए, तो सोना जो शब्द है बच्चों यहाँ धातु का नाम है, तो धातु का बोध है। बच्चों को दूध पीना अच्छा लगता है, दूध एक द्रव्य पदार्थ है। बंगले के बाहर लोहे का गेट लगा है, लोहा क्या है? धातु शब्द है। तांबे के बर्तनों का चलन कम हो गया है, तो तांबा शब्द धातु है। तो धातु पदार्थ या द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं और 2 अन्य भेद माने जाते हैं। तो आज आपको इन 5 भेदों को रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना, कि शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।